की चौपाटी में रानी ने बस खींचकर लोगों को आश्चर्य में डाल दिया है। छतरपुर में प्रजा कुमारी ब्रह्म कुमारी आश्रम से जुड़ी रानी ऐसा ही कारनामा 15 साल से कर रही है। बालों से बस खींचना, बालों से रेल का इंजन खींचना जैसे जोखिम भरे कारनामा इनका शौक बन चुका है। यूपी के जाखरौन गांव में रहने वाली रानी शाबाश इंडिया गॉट टैलेंट और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुकी है। साथ ही 2014 में गूगल द्वारा उन्हें इंडिया सुपर वुमन खिताब से भी नवाजा गया। हुंगली गोघाट थाना अंतर्गत आरामबाग के बंगाई इलाके में टीएमसीपी के छात्र यूनियन के सचिव तुषार पंडित पर सीपीएम नेता बाबू पात्रा एवं उनके साथियों पर हमले का आरोप लगा है। তারপর মিটিং ছাড়া করে আমরা যে যার বাড়ি গিয়েছিলাম। তারপরে ওই ভাই আমাদের ব্যাঙাতে ওইখানেই বাড়ি, ওখানেই নামে, ওইখান থেকে নেমে বাড়ি ফিরছিল। ফেরার পথে পেছন দিক থেকে কিছু দুষ্কৃতী এসে সিপিএমের ওকে প্রচুর মারধর আক্রমণ করে। ও কাউকে সেই মুহূর্তে না পেয়ে আমাদেরকে ফোন করে, আমরা সেই জায়গাটায় যাই স্পটে, যে ভাইকে তুলে নিয়ে পুলিশের কাছে নিয়ে যাই। যে পুলিশের কাছে নিয়ে গিয়ে এফআইআর করেছিলাম আমরা 13 জনের নামে। ওদের মধ্যে কিছু সিপিএমের লোক আছে, ওদের চক্রান্তে এই ঘটনাটা ঘটেছে। আর হচ্ছে ভাইয়ের অবস্থা এখন খুব একটা ভালো নাই। मेरठ समाजवादी पार्टी की एक नेत्री ने सत्ता की हनक के चलते थाने में अपने समर्थकों के साथ घुसकर सब इंस्पेक्टर पर हमला बोल दिया। हमले में सब इंस्पेक्टर की टांग टूट गई। आनन फानन में घायल पुलिसकर्मी को जिला अस्पताल ले जाया गया। वही सपा नेत्री का आरोप है कि घायल पुलिसकर्मी ने उसके साथ छेड़छाड़ की है और विरोध करने पर मारपीट भी की। देखिए, यहाँ एक सब इंस्पेक्टर हैं सर्वेश, वो मंडी चौकी के पास चेकिंग कर रहे थे। वहाँ से उन्होंने 2 युवकों को थाने लेके आए हैं। इसी दौरान थाने में उनके साथ युवकों ने हाथापाई करी है। संबंधित लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उनमें से एक युवक गिरफ्तार भी हो गया है, दूसरे की तलाश जारी है। युवकों ने आरोप लगाया है कि दरोगा जी भी ठीक स्थिति में नहीं है, तो दरोगा जी को भी चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है। मुझे अभी सूचना मिली कि टीपी नगर थाने में पार्टी के कुछ वर्कर हैं, उनका जो है पुलिस के साथ कोई विवाद हुआ है। उसको सुन करके मैं गांव से उठ करके अभी आके आपके सामने ही बैठा हूं। जानकारी करने के बाद आपको जो भी बात है, जो कप्तान साहब ने आपको बताया है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। टीपी नगर थाने का एक दरोगा है, नाम मुझे नहीं मालूम है। उसने बहुत शराब पी हुई थी। मेरे बेटे को जबरदस्ती वो उसको पकड़ के लेके आया बिना किसी गलती के। मैं उसके लिए आई थी पूछने के लिए कि क्यों लेके आया। उसने तुरंत मेरे को माँ बहन की गाली देनी शुरू की। कह रहे तेरे बाप का थाना नहीं है जो थाने के अंदर आ गई है। और इसी बात पे लेके उसने मेरा कॉलर पकड़ा और मुझे कोली भर के लेके बाहर लाके फर्श पे डाला और मेरे ऊपर बैठ गया। उसने मेरे बाल भी पकड़े और लात घूंस से भी मारे। मेरा बेटा मुझे छुड़ाने के लिए भागा, लेकिन पुलिस वाले वहाँ 4-5 पुलिस वाले थे, कोई मेरे को छुड़ाने के लिए आगे नहीं आया। फिर आपके बेटे ने क्या करा? आपके साथियों ने हमारे साथ कोई साथी नहीं था। मेरा बेटा था, उसका दोस्त था। उन लोगों को इन्होंने पकड़ के बिठा रखा था। जब उन्होंने देखा कि मेरी मम्मी को दरोगा ने पकड़ लिया है पूरी, अब मुझे नहीं मालूम। थाने में तो हम 3 के अलावा कोई था ही नहीं। मेरे से झगड़ा हुआ है बस उसका दरोगा का। उसने मेरी कोली भर के नशे में था, वो गिर गया वहाँ पे मुझे लेके। तो I-20 गाड़ी में 2 लड़के शराब पी रहे थे, उनको रोका। मैंने कहा तुम जाओ, यहाँ की तुम्हारा घर कहाँ है? कि बोले 2 नंबर गेट पर है। तो मैं दिल्ली रोड से जाओ, बोले चले जाएंगे। तो उसमें से एक लड़का था, छोटा सा, गोरे रंग का है, 4 किलो की, वो भतीजा हूँ। मैंने मोबाइल को फ़ोन किया, गाड़ी की, उन दोनों को बैठा दिया। वो थाने आ गए। 20 मिनट बाद, 15 मिनट बाद मैं पीछे से आया हूँ, तो ये लोग इकट्ठे हो चुके थे। और जैसे ही मैं थाने दफ्तर में पहुँचा, महिला और वो दोनों लड़के, उसके साथ जो भी 5-4 लोग समर्थक थे, उन्होंने मेरे पर हमला कर दिया। हम दफ्तर में, हम पुलिस वाले, हम थानेदार, हम दफ्तर में, हम महिलाओं का सुबह से शाम तक, थाने से लेकर सड़क तक, जंगल तक, हम सम्मान के लिए कि हम लोग अपने थाना परिसर में बदतमीजी करें। हम क्यों करेंगे? महिला ने कुछ नहीं कहा कि तू मुझे जानता नहीं, मैं तेरी वर्दी उतरवा दूंगी। और उसने मेरे ऊपर पहले थापड़ का वार किया। मैं निकल के आया। मेरी महिला है, मैं इस पर प्रत्युत्तर नहीं दे सकता, मतलब इसका जवाब नहीं दे सकता। जैसे थप्पड़ इसने मार दिया, मैं नहीं मार सकता ऐसे। मैं बाहर बरामदे में आया तो ये पीछे एकदम मेरे पीछे आई और जो इसके साथ थे इन लोगों ने धक्का मुक्की की
और मुझे दबा लिया और मेरे मतलब पैर में दोनों मतलब ये पैर से ऊपर जो टखनी होती है उससे दोनों तरफ की हड्डी फ्रैक्चर है। Good health is humanity's birthright. Baba Ramdev's Patanjali Herbal Food and Cosmetic Products. पतंजलि आयुर्वेदिक संस्थान अपोजिट परी महल कुंजवानी। विश्व का सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदिक संस्थान पतंजलि आयुर्वेद। हुंगली माकपा नेता व बालागढ़ के पूर्व विधायक भुवन प्रमाणिक समेत माकपा भाजपा व कांग्रेस से कुल मिलाकर कई नेता समेत लगभग 3000 समर्थक तृणमूल में शामिल हो गए। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी তা আমার কাছে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই মুহূর্তে যদি বিশ্বে কেউ বামপন্থী হয় সে একমাত্র বামপন্থী মমতা ব্যানার্জি। এর কোনো বিকল্প নেই। গরিব মানুষের স্বার্থে আগে বলুন তো জঙ্গলমহল বামপন্থীদের উজাড় করে ভোট দিয়েছে, চিরকাল দিয়ে এসেছে 34 বছর ক্ষমতায়, কিন্তু 2 টাকা কেজি চাল ভাবনাই ছিল, স্লোগানে ছিল, বাস্তবে ছিল না। সেখানকার মানুষের শিক্ষা দীক্ষা মানে হসপিটালিটির বিষয়টা আমরা আবেগ ধরে এইসব কথা বলতাম, কিন্তু আজকে আপনারা জানেন না জঙ্গল মামা হাসছে। আজকে পাহাড় সমস্যা নিয়ে যে সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চনা চলছিল ছিলেন, দ্বিতীয় কালে থাকলেন না। হ্যাঁ, কেন তার একবার তো আমার যা স্মরণে রয়েছে, প্রথমত ভুবনের চেহারাটাও আমার মনে পড়ে না ভালো করে, কারণ ভুবন একটা সামান্য ব্যাপারে পার্টিকে খুব ঠকিয়েছে। সেটা হলো আমাদের যারা এমএলএ বা এমপি, পার্টিতে নিয়ম হচ্ছে যে তারা যখন আর এমএলএ এমপি থাকেন। हुंगली राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने बर्दवान बम विस्फोट संलिप्तता मामले में मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट और पोस्टर आरामबाग बस स्टैंड पर जारी किए हैं। पोस्टरों में विभिन्न आतंकियों की तस्वीर के साथ उन पर 2 लाख से 5 लाख तक के इनाम देने की घोषणा की गई है। পরিবেশ ছিল, কিন্তু এখানে আস্তে আস্তে পরিবেশ এমন উত্তপ্ত হচ্ছে, মানুষ এলাকাবাসী মানুষ খুব আতঙ্কিত আছে এবং দিনের পর দিন যা পরিস্থিতি হচ্ছে আমরা ভাবছি আমাদের নিরাপত্তাহীনতায় আমরা ভুগছি। আগামী দিনে কীভাবে এখানে থাকবো, এখানে সত্যি আছে কি না, এখানে প্রশাসন যা উদ্যোগ নিচ্ছে একে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। যদি উদ্যোগ নিয়ে প্রশাসন ব্যাপারটাকে দেখে এবং এলাকার মানুষের যাতে শান্তি বিঘ্নিত না হয় সেই ব্যাপারে আমরা প্রশাসনের কাছে আবেদন রাখছি এবং এতে যাতে ধরে উপযুক্ত ব্যবস্থা হয় বা আমরা এলাকার মানুষ যাতে শান্তিতে বাস করতে পারি। बिजनौर खेत पर काम कर रहे बुजुर्ग किसान की अपने ही रिश्तेदारों ने पीट कर हत्या कर दी। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ये सूचना आई थी कि महिपाल नाम के व्यक्ति की किसी ने उसके सर पे ईंट मार के उसकी हत्या कर दी। इस सूचना पर हमारी पुलिस पहुंची है और हमने बॉडी को कब्जे में लेकर उसको मोर्चे को भिजवा दिया गया है। बाकी विधिक कार्रवाई जो भी तहरीर आएगी उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। नांगल थाना क्षेत्र के कामराजपुर गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब खेत पर काम करने वाले एक किसान को लाठी डंडों और पत्थरों से कूट कर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले कोई और नहीं बल्कि किसान के बेटे के ससुराल पक्ष के लोग थे। बताया जाता है कि जमीनी विवाद के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। पुलिस इस मामले को लेकर जांच करने की बात कह रही है। अभी तक आरोपी फरार हैं। नईम अंसारी, CEN न्यूज़, बिजनौर। अंबेडकर नगर सूबे की समाजवादी सरकार अपने इस आखिरी साल में डॉक्टर लोहिया के जन्मदिन 23 मार्च को लोहिया भवन का लोकार्पण कर जिले को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। जिले में लोहिया भवन का निर्माण 10 सालों से हो रहा है। लोहिया डॉक्टर लोहिया जी की जन्मभूमि है और यहाँ पे अभी तक किसी सरकार ने कोई काम लोहिया जी के नाम पे नहीं किया, लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार ने यहाँ पे लोहिया भवन का निर्माण करवाया और 23 तारीख को इसका उद्घाटन उनके जन्मदिवस को। डॉक्टर लोहिया की जन्मस्थली अंबेडकर नगर में लोहिया भवन का निर्माण वैसे तो 10 वर्षों से हो रहा है, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया।
फिलहाल सपा सरकार के 5 साल पूरे होने को है। वहीं लोहिया भवन का निर्माण भी आखिरी दौर में चल रहा है। वैसे तो समाजवाद के प्रोधा माने जाने वाले डॉक्टर लोहिया के नाम पर बन रहा लोहिया भवन का निर्माण सपा सरकार की नाक का सवाल बना हुआ है। वैसे तो बसपा शासनकाल में लोहिया भवन का निर्माण एकदम से ठप हो गया था। वहीं सूत्रों की माने तो 14 करोड़ की लागत से लोहिया भवन का निर्माण कराया जा रहा है। फिलहाल 23 मार्च को सपा सरकार लोहिया भवन का लोकार्पण कर एक और ख्याति अपने पक्ष में करने के मूड में दिख रही है। अम्बेडकर नगर से कैमरामैन अप्पू के साथ वेद प्रकाश पाठक, CN न्यूज, उत्तर प्रदेश। डिजिटल JNK आपके लिए लेकर आया है एक ग्रेट डील, जिसमें हर छोटे बिजनेसमैन से लेकर एक बड़े बिजनेसमैन के लिए सिर्फ 150 रुपए में पूरे साल की एडवर्टीजमेंट का मौका। रजिस्टर योर नेम एट www.digitaljnk.com। ऑनलाइन लोकल बिजनेस सर्च, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग सर्विस, एडवर्टीजमेंट एट ₹150 per year। Digital JNK, expand your business। छतरपुर में पुलिसकर्मी बताकर दिन दहाड़े कट्टे की नोक पर 2 लाख के जेवरात की लूट का मामला सामने आया है। बाइक पर सवार होकर 2 युवक आए और खुद को डायल 100 कर्मी बताकर दयाराम से पूछताछ करने लगे और फिर कट्टे की नोक पर सारे गहने लूट कर फरार हो गए। 200 कटवा और 3 मंगलसूत्र, 8 जोड़ी चूड़ी सोने की और वो काय के लिए आए थे आप यहाँ पर? गहना रखने तो प्लाट लेता। हाँ, तो कुछ पैसा कम पड़ेगा। अच्छा, प्लाट लेना था। लगभग कितने लाख रुपए का सामान गया है? सामान है 2 लाख। 2 लाख। तो कहाँ से क्या किया? कहाँ से लूट हुई है आपकी? क्या है जी? हाँ, कितने लोग आए थे? वाराणसी योग के प्रचार प्रसार के लिए साल 2015 में पहले विश्व योग दिवस का आयोजन 21 जून को किया गया। अब इस योग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए नई पहल शुरू की है। इसी क्रम में मंगलवार को योग सूत्र ने प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जिलाधिकारी के गोदली गांव आयर से योग कार्यक्रम की शुरुआत की। अलीगढ़ पुलिस ने बीते दिनों हुए टीचर अपहरण का खुलासा कर दिया है। दरअसल थाना टप्पल इलाके के गांव मादक में कार सवार बदमाशों ने कॉलेज जा रहे टीचर का अपहरण कर लिया था, जिसके बाद अपहरणकर्ताओं ने परिवारजनों से 50 लाख रुपए की डिमांड की थी। लेकिन काफी प्रयासों के बाद पुलिस ने मुठभेड़ करने के उपरांत टीचर को बदमाशों से छुड़ा लिया। गुड्डा ने अपने घर में रखा था। पंप पर थे, मम्मी के सहारे अपहरण किया, उसमें कितनी तो डिमांड की थी? 20 लाख की डिमांड करी थी। 9 बजे करीब उस पेट्रोल पंप के पास ही 200 मीटर अलग मेरा अपहरण कर लिया। इसके बाद ये मुझे कहाँ ले गए, लाया में भी रखा इन्होंने 2 दिन मुझे, और मेरे हाथ पैर मुंह बांध करके कानों में रुई लगा करके उसमें, उसके बाद इन्होंने 2 दिन मुझे उसमें रखा, यानी ट्यूबवेल में, एक में ट्यूबवेल में रखा। उसके बाद में इन्होंने खाना बनाने के लिए न पानी की व्यवस्था न खाने के लिए, मैं जितना टॉर्चर किया उसको मैं जानता हूँ। इससे एक टीचर का अपहरण हुआ था, उसमें कुछ दिन के बाद टीचर के रिहाई के लिए ये फिरौती की डिमांड हुई है और बदल कर ये लोग डिमांड करते रहे और पुलिस को गुमराह करने के लिए अलग अलग लोकेशन से, लेकिन बार उन्हीं के फ़ोन से हमको फ़ोन करके गुमराह करने की कोशिश की और हम लोग इंटेलिजेंस नेटवर्क के द्वारा उसको डेवलप करके आज ये लोग किडनैपिंग को अहरेली गांव से किसी अन्य क्षेत्र ले जाने की प्रयास कर रहे थे। उसी मुठभेड़ में इनको सकुशल बरामद किया गया। यूपी के बुलंदशहर में 3 बकरियों की हत्या के मामले में एक ही परिवार के 4 लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस बकरियों के हत्यारों की तलाश में जुटी है। बकरियों के हत्यारे फरार बताए जा रहे हैं। चार जनों ने जहर देकर मार दिया। क्यों मारा था? बस फूल का रास्ता तोड़ के भाग गई। क्या खिलाया कुछ पता है? हाँ, नाच की बोतल रखी है जहर। 3 बकरियों को जहर दे दिया है। उन्होंने रिपोर्ट दे दी है अपनी और मामला दर्ज हो जाएगा उनका। 4 लोगों का नाम।
कोल्हापुर जिले के जयसिंहपुर में छत्रपति शिवाजी उत्सव समिति की तरफ से इस समारोह का आयोजन किया गया था। किसानों के लिए उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने सबसे अलग एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाई थी। आम्हाला अक्कल ना, अक्कल फक्त तुम्हालाच आहे, ब्राह्मणाला अक्कल नाही एवढं लक्षात ठेवा। मूर्ख, ब्राह्मणासारखा मूर्ख देशात कोण नाही। फक्त काय आपण साधे सरळ भाबडे आहोत, आपण शाहू महाराजांचे मावळे आहेत, त्यामुळे आपल्याला माहिती नाही। महात्मा ज्योतिराव फुले 1869 रायगडावरती गेले, समाधीचा शोध लावला, पुण्यामध्ये आले आणि 908 टोळीचा पोवाडा लिहिला, 908 टोळीचा। छत्रपती शिवाजीराजांनी शेतकऱ्यांचं हित जोपासलं। शिवकाळामध्ये शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद नाही। का आत्महत्या केली नाही? शिवाजीराजांचं कृषी धोरण असं होतं की आत्महत्या केल्यानंतर मदत देण्यापेक्षा शेतकऱ्यांनी आत्महत्याच करू नये अशा पद्धतीची ऍग्रीकल्चर पॉलिसी छत्रपती शिवाजीराजांची होती।